एकदम वायरल वाला पेपर है। इस पेपर कोड को अगर तैयार कर लिए ना तो 70 में 70 एग्जाम में लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। मैं आपको इसकी गारंटी लिखकर दे रहा हूं, आपको ये 70 में 70 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, वो भी आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में। 3 घंटे 15 मिनट का टाइम रहेगा और इसी 3 घंटे 15 मिनट में अगर मैं ये कहूं कि आप ये 70 नंबर पूरा स्कोर कर लोगे तो क्या मेरी बात मानोगे? क्या मेरी बात मानोगे? क्या नहीं मानोगे ना? लेकिन ऐसा संभव है, ऐसा संभव है, वो भी आज की दुनिया में, क्योंकि अब आपके लिए मैं लेकर आया हूं पूरा का पूरा एकदम बोर्ड के जैसा मॉडल पेपर, एंड जो कि आपको देखने की मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। और वो केवल कहां पर मिलेगा? आपके यूट्यूब चैनल SKM स्टडी पर मिलेगा विथ सॉल्यूशन। अभी मैं ये भी बताऊंगा लास्ट में किसका सॉल्यूशन कहां पर मिलेगा और कैसे आप इसका सॉल्यूशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, वो भी आपको मिलेगा। यहां आप देखिए, सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न है। हर एक प्रश्न देख लीजिए, उसके बाद मैं लास्ट में आपको मैं सॉल्यूशन भी बता दूंगा कि इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन कहां से आप देख सकते हैं। यहां पे प्रश्न है 5 मिलीग्राम NaCl प्रति लीटर होता है, 5 ppm 5 माइक्रोग्राम लीटर इनवर्स, 0.25 माइक्रोग्राम लीटर इनवर्स और 0.006 मोल मिलीलीटर इनवर्स। संक्षारण से बचाने के लिए आयरन ऑक्साइड जाने वाली सबसे टिकाऊ धातु प्लेटिंग किसकी होती है? तो जिंक की होती है। किसकी होती है? जिंक की होती है। ये पेपर आप तैयार कर लेना, ठीक है ना? हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला है। प्रथम कोड की अभिक्रिया के 50% पूरा होने में लगभग लगा समय कितना होगा? टी हाफ का 1.1 गुना, टी हाफ का 2.2 गुना, टी हाफ का 3.3 गुना, टी हाफ का 4.4 गुना। और ये हर साल आपके पेपर में आ रहे हैं, तैयार कर लेना। ये अभिक्रिया है, तो ये कैसी अभिक्रिया है? कार्बिल एमीन अभिक्रिया है। क्या है? कार्बिल एमीन अभिक्रिया। फिर यहाँ पे DNA में कौन सा क्षारक नहीं होता? साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल, एडेनिन। उसके बाद दूसरा का क ख ग है। यहाँ पे एकदम वायरल वाला प्रश्न है, भारानुसार 25% ग्लिसरॉल कितना दिया है? ग्लिसरॉल के विलियन में ग्लिसरॉल के मोल अंश की आपको गणना करना है, ठीक है ना? उसके बाद देखिए ख वाला प्रश्न क्या बोल रहा है? CuSO4 विलियन को 2 एम्पियर की धारा से 450 सेकंड तक वैद्युत अपघट्ट किया गया, तो कैथोड पर निक्षेपित कापर के द्रव्यमान की आपको गणना करना है। और Cu का कितना दिया? यहाँ पे 63 दिया है। चयनात्मक उत्प्रेरण को उदाहरण द्वारा आपको समझाना है। ये कितने नंबर का? आपका 2 नंबर का है। ये सब सारे आपके 2-2 नंबर के हैं। उसके बाद 3 का क प्रश्न यहाँ पे 9 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 को 500 ग्राम जल में घोला गया, तब यहाँ पे एक वायुमंडलीय दाब कितना दिया है? 1.013 बार दाब पर विलियन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। और जल के लिए जो Kb का मान दिया है 0.52 kg मोल इनवर्स यहाँ पर दिया है। कोलराउस का आपको नियम लिखना है और मीसेल की क्रियाविधि और आवर्त सारणी के ऑक्सीजन परिवार के तत्वों के असमान व्यवहार के कारण को आपको समझाना है कि उनके क्या क्या व्यवहार के असामान्य कारण है। तो ये आप देख सकते हैं आपके 2-2 नंबर के, यानी 2 दूनी 4 दूनी 6 और इधर आपके 2-2 नंबर के 6 4 10 नंबर आपका यहीं से हो गया। उसके बाद यहाँ पे चौथा का क ख ग घ है। देखिए क में बोल रहा है MnO2। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या है सर? इंपॉर्टेंट आपका ये है, ये दूसरा का, चलिए तो इसको आप कर ही लोगे। MnO2 से पोटेशियम पर मैग्नेट की निर्माण की विधि तथा रासायनिक समीकरण लिखिए। अब पोटेशियम पर मैग्नेट की KnO2 से रासायनिक अभिक्रिया का आपको समीकरण भी लिखना है। ये कितने नंबर का आपका? ये आपका 3 नंबर का है। कितने नंबर का आपका? ये 3 नंबर का है। वहीं पे ये वाला इंपॉर्टेंट है, आप टिक लगा सकते हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट है। बेंजीन क्लोराइड से N डाइमेथिल फेनिल मेथिलीन के निर्माण का रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। ये भी कितने नंबर का? आपका 3 नंबर का है। टेफ्लॉन, मेलमीन तथा टेरिलीन के निर्माण का रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। ये भी कितने नंबर का है? आपको 3 नंबर का है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपके अंदर जुनून है अपने बोर्ड परीक्षा में 95% लाने का? अगर आपके अंदर जुनून है 95% लाने का तो आप जाइए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मैंने जुनून बैच को लॉन्च किया है ताकि आप उस जुनून बैच को ज्वाइन करके अपने बोर्ड एग्जाम में 95 आसानी से स्कोर कर सको। इसके लिए मैंने
जुनून बैच लॉन्च किया है और मुझे आशा है कि आप जुनून बैच से जुड़कर अपने बोर्ड एग्जाम में 95 आसानी से स्कोर कर सकते हो। उसके बाद 5 का क यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट की अभिक्रिया में 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु काल टी हाफ कितना दिया है का 10 गुना होता है। ये भी कितने नंबर का आपका 4 नंबर का है। तो ये 4 नंबर का, ये आपका 3 नंबर का है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके पेपर में हर साल ये न्यूमेरिकल पूछा जाता है, इसलिए आप इस न्यूमेरिकल को जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे ख वाला है सहसंयोजन यौगिक में उप सहसंयोजन समावयता तथा ज्यामिति समावयता को उदाहरण द्वारा आप समझाना है। कितने नंबर का? ये भी आपका 4 नंबर का पेपर में आएगा। उसके बाद ग वाला है उभयदंती नाभिकराक्षी समूह क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए तथा केसियन तथा एजीसीएन की हेलोइल्केन से क्रिया के कारण भी आपको देना है। ये भी 4 नंबर का है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये आप टिक लगा लो। उसके बाद छठा का यहाँ पे फिनॉल की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन के प्रति सक्रियता को स्पष्ट कीजिए और इसके 3 उदाहरणों के रासायनिक समीकरण भी आपको लिखना है। यह भी कितने नंबर का? आपका 5 नंबर का। तो ये आपके 4 नंबर के और ये कितने नंबर के? आपके 5 नंबर के पेपर में रहेंगे। मान लीजिए पेपर में आपके ऑप्शन भी रहेंगे, अगर ये पेपर में नहीं आ रहा है तो अथवा में आपको ये भी कर सकते हैं। यहाँ पे दिया रहेगा 5 नंबर का, जैसे कि प्राथमिक द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहलों की निर्जल अभिक्रिया आपको बताना है। इसका आपको केवल रासायनिक इक्वेशन रटना रहेगा। अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कहां से सबसे ज्यादा प्रश्न उठते हैं इसी पेपर के सहायता से। प्राथमिक द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहलों का निर्जल अभिक्रिया लिखिए, फिनॉल की कोल्बो अभिक्रिया लिखिए और विलियमसन संश्लेषण आपको लिखना है कि विलियमसन संश्लेषण क्या होता है, किसे कहते हैं विलियम संश्लेषण। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए क्या बना है यहाँ पे, क्या होता है जब, ये भी कितने नंबर का है? 5 नंबर का, यानी कि एक नंबर का आपको ये रहेगा पेपर में। एग्जामिनर आपको पूरा आपको 5 नंबर तो देगा ही देगा, लेकिन आपको हर एक वो 5 नंबर निकालने की क्षमता भी होनी चाहिए आपके अंदर कि हाँ सर हम करके आएंगे। जब तक आपके अंदर ये जुनून नहीं होगा ना 70 में 70 लाने का, तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो जितना हो सके हमारे साथ मेहनत करिए। जो मैं ये पेपर दे रहा हूँ आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि इससे बाहर आने वाला नहीं है, और पूरे यूट्यूब पर ये सब पेपर आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। कहाँ पर मिलेगा? SKM स्टडी मिलेगा। यही नहीं, आप दिखा देंगे आपको कितने पेपर कोड हमें रखा हो। देखिए ये आपका अंग्रेजी का है, ये आपका भौतिक विज्ञान का पेपर कोड है। देखिए कौन सा है ये पेपर कोड, ये आपका FD पेपर कोड है, ये आपका FK पेपर कोड है, ये देखिए आपका EE पेपर कोड है। तो आपको हर एक पेपर कोड मिलेगा, आप चिंता मत करिए। और रही बात सोल्यूशन की, तो सोल्यूशन देखिए हर एक पेपर का मैंने बोर्ड कॉपी पर सोल्यूशन करवाया, देख सकते हैं यहाँ पे पूरा बोर्ड कॉपी पर मैंने इसका हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन भी मैं करवाया हूँ। तो आपको चिंता नहीं करना है, ठीक है? बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, हमारे साथ है ना तो आप पास हो जाओगे। अगला यहाँ पे है प्रोपेनोन को सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है? हाँ, जब फेनिल मेथिल कीटोन को 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है? हाइड्रोजन के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है? बेंजल्डिहाइड को जब सांद्र NaOH के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है? यहाँ पे केवल आपको बताना है क्या होता है जब। मान लीजिए आपको पेपर में नहीं आ रहा है तो अथवा हम ये कर सकते हैं, जैसे कि निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करेंगे। एक नंबर का है टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड, बेंजाइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड और एसीटोनाइट्राइल से एथेनल। कैसे इसको आपको प्राप्त करना है? और यहाँ पे है फेनिल मेथिल कीटोन से बेंजोइक अम्ल और ब्रोमो बेंजीन से बेंजोइक अम्ल। कैसे प्राप्त करेंगे? ये सब आपके एक नंबर वाले हैं, ये पूरे ऐड करेंगे तो आपको एक नंबर मिलेगा 5 नंबर का। फिर क्या होता है जब यहाँ पर अमोनिया डाइक्रोमेट को गर्म करते हैं, सोडियम एजाइड को गर्म करते हैं, क्यूप्रिक आयन के विलयन में अमोनिया का जलीय विलयन मिलाते हैं, सल्फर को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं और कार्बन को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है? अब देखिएगा, और फिर यहाँ पे देखिए कैसे प्राप्त करेंगे। अभी इसको है, फिर इसको देखिए, जैसे नाइट्रोजन से अमोनिया कैसे प्राप्त करेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से नाइट्रिक ऑक्साइड कैसे प्राप्त करेंगे, फास्फोरस से फास्फोरिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, श्वेत फास्फोरस से फास्फीन कैसे प्राप्त करेंगे, फास्फोरस से सल्फर क्लोराइड आप कैसे प्राप्त करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे आपके 4 टॉपिक दिखाई दे रहे हैं। कैसे प्राप्त करेंगे, क्या होता है जब, निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करेंगे, क्या होता है जब,
और यहाँ पे केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। अगर इसी को मिलाएंगे तो टोटल आपका कितने नंबर का मिलेगा? 5 5 कितना हो गया? 10 नंबर हो गया 5, कितना हो गया आपका? 15 नंबर 5 20 नंबर, और 20 और 5 कितना? 25 नंबर का देखेंगे तो यही पेपर में आ जाता है। तो यही आप इंपॉर्टेंट है, 23 नंबर पास मार्क का होता है और यही आपका 25 नंबर का पेपर में आ जाता है। तो सोचिए कितना ये इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो मैं पेपर प्रोवाइड कर रहा हूं आप इन्हीं पेपर को तैयार कर लो, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। न्यूक्लिक अम्ल क्या है? न्यूक्लिक अम्लों का रासायनिक संगठन लिखिए, लास्ट प्रश्न है। और प्रोटीन की प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तथा चतुष्क संरचना और प्रोटीन के विकृतीकरण का आपको व्याख्या करना है। तो ये आपके 5 नंबर का है। और इसका सोल्यूशन सर कहाँ पे मिलेगा? तो इसका मैंने सोल्यूशन भी करवाया, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जो लिंक दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहां से जाके इसका सोल्यूशन देख लीजिए। और आपके अंदर जुनून है 95 लाने का, तो जुनून बैच को जरूर से जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि उस जुनून बैच को ज्वाइन करके आप 95 नंबर यार आसानी से स्कोर कर सकते हैं। तो ऐसी वीडियो के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।